और जीवन में कभी सुख कभी दुख, हार जीत, प्रेम आनंद, अधिकार कर्तव्य, मान सम्मान, गर्व, सपने, जरूरत, सब कुछ आते हैं। ये तो इतनी बड़ी लाइन है। और ये जो आकर्षण है ना, लो ये इतना सटीक है। तो इसके लिए सबको तहस महस कभी नहीं करना चाहिए। तो सीरी, फरहाद, लैला, मजनू, हीर, रांझा, क्या करा इन्होंने? एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद करी। क्या कुछ भला करा किसी का? अपने माँ बाप का भला करा, या अपना भला करा, या समाज का भला करा, या कोई मानवता का भला करा, प्रकृति का भला करा? किसी का भला नहीं करा। जिन्होंने देश का भला नहीं करा, मानवता का भला नहीं करा, तो ऐसों को आइडियल करके हमारे दिमाग में गंध भरा जाता है। और फिर हम जो सुनते सुनते देखते देखते कभी न कभी उस ट्रैक पर चले जाते हैं, क्योंकि हमें प्रकृति ने ऐसे बनाया है। तो लाखों करोड़ों लोग इसकी वजह से मर चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। इतने तो युद्ध में नहीं मरते जितने इस प्यार के चक्कर में मर रहे हैं, और मोटियार जवान मर रहे हैं। ये क्या है? जिंदगी की लाइन है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या है जिंदगी में? बहुत सारी चीजें लिखते लिखते लाइन छोटी पड़ जाएगी, लेकिन चीजें बहुत है, ठीक है ना। सुख दुख, तो ऐसी हजारों चीजें हैं जो जीवन, जिनसे मिलकर जीवन बनता है। और ये जीवन के बार बार घूमती है, ठीक है ना। जैसे ये जीवन है तो ये जीवन के सपोर्ट के लिए है, ये जीवन नहीं है, इनके अंदर जीवन है। और जीवन में कभी सुख कभी दुख, हार जीत, प्रेम आनंद, अधिकार कर्तव्य, मान सम्मान, गर्व, सपने, जरूरत, सब कुछ आते हैं। ये तो इतनी बड़ी लाइन है। और ये जो आकर्षण है ना, इतनी बड़ी लाइन के सामने वो इतना सटीक है। आकर्षण कह लो चाहे लव कह लो, ये इतना सटीक है। तो इसके लिए सबको तहस महस कभी नहीं करना चाहिए। ये आकर्षण है इतना सा, इसके लिए इनको बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये टाइम निकल जाता है तो फिर ये भी खत्म हो जाता है। शादी अरेंज मैरिज करते हैं तो भी उसमें दिक्कत नहीं, उल्टे वो सोच समझ कर करते हैं तो उसमें रिस्क कम होता है, क्योंकि दिल के डिसीजन से करते हैं तो अंधे हो जाते हैं। हमें कोई सही गलत कुछ भी दिखता ही नहीं है। हम सोचते हैं कि हम सही देख कर रहे हैं, लेकिन वो हमें पता ही नहीं है सही है या नहीं है। हमें लगता है कि ये सही है, क्योंकि हमें वो उसे हम चाहते हैं उसको, तो हमें वो सही लगने लग जाता है। समझे आप? तो इतने से आकर्षण के लिए ये जिंदगी इतनी तहस नहस, ना तो अपनी ना अपने परिवार की, बर्बाद नहीं करनी चाहिए। जिंदगी वापस मिलती नहीं है। और जीवन क्या है? जीवन है अनमोल। अनमोल जीवन को छोटी मोटी चीज के लिए खतरे में नहीं डालना चाहिए। कभी कभी जैसे मैंने बताया ना उस लाइन में, जीवन में संघर्ष आते हैं, कभी सुख दुख आते हैं, कभी तपस्या करनी पड़ती है, कभी त्याग करना पड़ता है। तो ये तपस्या त्याग है ना, ये इनका रोल वहाँ होता है जहाँ अपने डगमगा जाते हैं, जहाँ मन कहता है यहाँ चल और बुद्धि कहती है यहाँ मत चल, तो रुकते हैं तब बहुत तकलीफ होती है। समझे आप? तो रुकते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो तकलीफ सहते हुए वो थोड़ा सा टाइम निकाल देते हैं तो अपने जीवन सफल हो जाता है। वरना उस गली में गुजर जाते हैं तो फिर आगे कांटे ही कांटे हैं, और कांटे फिर जीवन को खराब कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। अब मैटर ये है कि कुछ लोग इस प्यार के चक्कर में पड़ते हैं, उनकी शादी हो जाती है और हंसी खुशी अपना जीवन भी बिताते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा होता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि प्यार में पड़ते हैं और शादी भी हो जाती है, और शादी सफल भी हो जाती है। तो पहली बात तो ये है कि ऐसे केस कम होते हैं, अपवाद स्वरूप होते हैं। ज़्यादातर में ऐसा होता नहीं है। जो दिल से काम लेते हैं वो तकलीफ पाते ही पाते हैं। पहले दिल से प्यार करा, फिर शादी कर ली, तो फिर सारे डिसीजन आगे दिल से ही लेंगे। और दिल तो अंधा होता है, बच्चा होता है, तो वो आदमी फंसता ही रहता है, लड़ाई झगड़ा उसके चलता ही रहता है। ठीक है? तो पहली बात तो ये है कि ऐसे केस कम होते हैं जिनमें प्यार सक्सेस होता है। ज़्यादातर में बेड़ा घर की होता है, और अक्सर लव मैरिज से ज़्यादा अरेंज मैरिज सक्सेस होती है। शादी दो होती है, एक लव मैरिज एक अरेंज मैरिज। तो अरेंज मैरिज सक्सेस होती है, इसका भी कारण है। हालांकि अरेंज मैरिज में भी बहुत लफड़े झगड़े होते हैं। भाई पहले शादियाँ अरेंज मैरिज होती थी, आज भी बहुत सारी अरेंज मैरिज हो रही है, 90% अरेंज मैरिज ही हो रही है। उनमें भी झगड़े झगड़े हो रहे हैं, तलाक तक मोहब्बत आ जाती है। लेकिन लव मैरिज से फिर भी वो केस कम है। लव मैरिज में मतलब 70-80% में ऐसा लफड़ा होता है, अरेंज मैरिज में मुश्किल से 2-5% ही होता है। क्योंकि अरेंज मैरिज में एक तो माँ बाप की सहमति होती है, वो सोच विचार कर करते हैं, लड़का लड़की भी सोच विचार के डिसीजन लेते हैं, घर बार सब कुछ देख के, घर घराना देख के शादी करते हैं, तो दिक्कतें
कम आती है, इतनी आती नहीं है। तो कुल मिलाकर जीवन जब इतना अनमोल है तो इतनी सी खुशी के लिए इतनी बड़ी बदनामी, इतनी बर्बादी और मौत का रिस्क क्यों लेवें। और इसके अलावा ये फिल्म वाले जब लव को प्रमोट करते हैं तो दुआई किसकी देते हैं, एग्जाम्पल किसका देते हैं? लैला, मजनू, हीर, रांझा, सीरी, फरहाद। कभी नेट में सर्च करना, लैला मजनू की फोटो देखना आप, ठीक है ना। खाली लुक की बात नहीं है, उनका जीवन की बात करते हैं, आगे देखते हैं। तो सीरी, फरहाद, लैला, मजनू, हीर, रांझा, क्या करा इन्होंने? एग्जाम्पल देते हैं, ये प्यार में ये बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, लेकिन इन्होंने करा क्या? क्या बताएंगे कि इन्होंने क्या करा? एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद करी। भाई एक भी एक दूसरे से प्यार नहीं करता तो वो अपने अपनी जिंदगी जी लेते, ठीक है ना। कितने तो पत्थर पड़े उनको, और री री करके जिंदगी बिताई, क्या मिला उनको? कोई सब कुछ चला गया उनका। तो एक दूसरे की पहले तो इन्होंने जिंदगी बर्बाद करी, और जिंदगी बर्बाद करी तो बदले में क्या मिला इनको? क्या कुछ भला करा किसी का? किसी का भी भला करा? अपने माँ बाप का भला करा, या अपना भला करा, या समाज का भला करा, या कोई मानवता का भला करा, प्रकृति का भला करा? किसी का भला नहीं करा। कोई देश का मान बढ़ाया कि भाई ये लैला मजनू है ये हमारे देश के हैं। कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई बड़ा अफसर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई आविष्कार करता है, कोई समाज सेवा करता है, ठीक है ना। कोई समाज में जागृति लाता है, समाज का वो क्या करते हैं, कुरीतियाँ मिटाता है, जैसे राजा राम मोहन राय हैं, जैसे महात्मा गांधी, उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। तो ऐसे बड़े काम करते हैं, तो फिर भी उनका कुछ योगदान है देश के लिए। इनका क्या योगदान है? जो अपना भला नहीं करा, जिन्होंने देश का भला नहीं करा, मानवता का भला नहीं करा। तो ऐसों को आइडियल करके हमारे दिमाग में गंध भरा जाता है, और फिर हम जो सुनते सुनते देखते देखते कभी न कभी उस ट्रैक पर चले जाते हैं, क्योंकि हमें प्रकृति ने ऐसे बनाया है। कुछ तो आकर्षित वैसे नेचुरली होते हैं, और फिर वो आग में घी डालकर बेड़ा गर्क कर देते हैं। आगे सुनो इनके, अभी तो हालांकि थोड़ा है लेकिन भारी बहुत है। तो फिर काहे के महान हैं? ना तो अपने लिए कुछ किया, ना किसी और के लिए कुछ किया, और इनका नाम ले लेकर फिल्म वालों ने इस लव का इतना प्रचार किया कि लाखों करोड़ों लोग को ये रोग लग गया। फिल्मों से ज़्यादा आया है, वरना वैसे नहीं फैलता ये। जब लाखों करोड़ों लोगों को ये रोग लगा है तो लाखों करोड़ों लोग इसकी वजह से मर चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, तब से अब तक मर ही रहे हैं, अब भी मर रहे हैं, आगे भी ये मरेंगे। ये रोग ऐसा है। इतने तो युद्ध में नहीं मरते जितने इस प्यार के चक्कर में मर रहे हैं, और मोटियार जवान मर रहे हैं। तो ऐसे रोग से बचना है। और इस लव के टॉपिक पर फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए लव का ये टॉपिक इतना ही है। कितना